वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं महाकाल की नगरी उज्जैन की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसका नाम है दाल बाफला। दाल बाफला बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, आइए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। दाल बाफला बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ कटोरी चने की दाल ली है, 1 कटोरी अरहर की दाल ली है। इसे हम भिगो कर रखेंगे मिनिमम 1 घंटे के लिए। दोनों दालों को मैंने भिगो कर रखा था, 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। भिगोई हुई दाल को मैं कुकर के अंदर डाल रही हूँ बॉईल करने के लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 पिंच हींग भी ऐड करेंगे। अब कुकर का ढक्कन मैं लगा रही हूँ। 1 विसल हम तेज आंच पर रखेंगे और 1 विसल हम स्लो आंच पे रखेंगे। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है हम बाफले की तैयारी करेंगे। बाफला बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी के नाप से 1.5 कटोरी हमें गेहूं का आटा लिया है। उसके साथ साथ हमने हाफ कटोरी सूजी ली है। ये बारीक वाली सूजी है, हम कौन सी भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, मोटी रहेगी तो भी चलेगा। सूजी को भी हम आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। 1/4 स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। हाफ स्पून सौंफ लिया है, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। अजवाइन लिया है, उसे हम मसल के डालेंगे इसके अंदर। 2 से 3 स्पून भर के हम ऑयल डालेंगे। मैं 3 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। 4 स्पून भर के हम खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और उसके साथ हम 1/4 कटोरी भर के दही भी ऐड करेंगे। सोडे से ये फूलेंगे और दही से ये सॉफ्ट बनेंगे। इसे हाथों से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सेमी थिक आटा बनाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए हमें। पानी की मदद से मैंने एक सेमी सॉफ्ट आटा बनाया है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से सूख ना जाए। ऑयल को हम इसके ऊपर सभी तरफ से कोट कर देंगे और इसे अब हम रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो सूजी डाली है वो थोड़ी देर में फूल जाएगी और हमारा आटा और भी सख्त हो जाएगा। तो अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। हमारा बाफले का आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम एक आलू की सब्जी बनाएंगे। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1 कड़छी भर के ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैं हाफ स्पून राई ऐड करूँगी, हाफ स्पून जीरा ऐड करूँगी। राई हमारी चटक गई है। अब इसके अंदर मैं प्याज और कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। 1 बड़ी साइज़ का प्याज लिया है मैंने। प्याज के अंदर हम 1 पिंच नमक डालेंगे। इससे क्या होता है, प्याज हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 2 छोटी साइज के टोमेटो लिए हैं मैंने, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टोमेटो को भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टोमेटो भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है, क्योंकि प्याज के अंदर भी हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो अब हम थोड़ा कम डालेंगे। 1/4 स्पून गरम मसाला है, 1 स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ स्पून धनिया का पाउडर है, 1/4 स्पून हल्दी का पाउडर है। सभी मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ के आलू है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये हम सिंपल आलू बना रहे हैं। आलू को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 कटोरी भर के पानी डालूंगी, क्योंकि हमारे आलू सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे जब तक हमारे आलू सॉफ्ट नहीं होते हैं। हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे आटे ने 10 मिनट का रेस्ट ले लिया है। अब हम इसके बाफले बनाएंगे। मीडियम साइज़ का गोला लेंगे, इसे हम हाथों से थोड़ा राउंड शेप देंगे। उसी तरह हम सभी बाफले रेडी करेंगे। आटे में से मैंने सेम टाइप के बाफले रेडी किए हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे। एक कुकर के अंदर मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम बाफले डालेंगे। पानी के अंदर मैंने बाफले को बॉईल करने के लिए डाल दिया है। ये जब बॉईल हो जाएंगे अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे, तब तक हमें इसे बॉईल करना है। मैं इसे ढक्कन लगाकर बॉईल करने के लिए रखूँगी। अब आप देखिए बाफले की साइज़ डबल हो गई है बॉईल होने के बाद। अब हम इसे टर्न करके दूसरी तरफ से भी हम इसे बॉईल करेंगे। उज्जैन की रेसिपी है दाल बाफला। दूसरी तरफ से भी हम इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब हमारे आलू रेडी हो गए हैं। एक आलू को हम देखते हैं चेक करके, कच्चा है या पक्का है। देखिए टूट जाता है, मतलब ये पक गया है। ये थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है, ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी।
तो अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब बाफले को 5 मिनट हो गई है, दूसरी साइड से भी बॉईल हो गए हैं। अब ये जो आप क्रैक दिख रहे हैं ना, वो क्रैक होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तक घी जाना चाहिए। बाफले को मैं पहले पानी में से बाहर निकालूंगी और उसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। हम नाइफ़ की मदद से चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारी नाइफ़ एकदम ड्राई निकली तो हमें समझना चाहिए हमारे बाफले रेडी हो गए हैं। देखिए, बाफले को मैंने एक छलनी के अंदर निकाल दिया है ताकि उसका सब पानी निकल जाए। जब तक हमारे बाफले ठंडे हो रहे हैं, हम दाल का तड़का लगाएंगे। 3 स्पून भर के मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर हाफ स्पून राई डालेंगे, हाफ स्पून जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसे मैंने छोटा छोटा चॉप किया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं टोमेटो और कड़ी पत्ता ऐड करूंगी। इसके अंदर मैं 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये तेज वाली मिर्च है। अब इसमें मैं 1/4 स्पून हल्दी का पाउडर डालूंगी, हाफ स्पून धनिया का पाउडर डालूंगी। मसाले को हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे। ये देखिए, चने की दाल दिख रही है ना, उसे ऐसा ही रखना है। हमें थोड़ा दिखना चाहिए कि हमने इसमें चने की दाल भी ऐड की है। यह भी बहुत ही गाढ़ी है। इसमें एक हाफ कटोरी के जितना हम पानी डालेंगे और इसे उबालने के लिए रखेंगे। प्याज और टमाटर के हिस्से का हम नमक डालेंगे। इसके साथ खाने के लिए मैं एक गार्लिक वाली चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक फुल स्पून भर के रेड चिली पाउडर लिया है, 1 स्पून भर के गार्लिक की पेस्ट डाल रही हूँ। गरम करके ठंडा किया हुआ ऑयल भी डालेंगे 2 स्पून भर के। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये गार्लिक चटनी है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और पानी डालेंगे, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। नमक डाल रही हूँ। जिस मिक्सी में मैंने गार्लिक को पीसा था, उसी को पानी के साथ मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। ये हमारी इंस्टेंट गार्लिक चटनी रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स भी डालेंगे। थोड़ा सा मैं लेमन ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अब हमारी ये गार्लिक वाली चटनी रेडी है। हरी चटनी प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है, उसके साथ जीरा भी ऐड करेंगे। फरसाण भी डालेंगे। थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्पून दही डालेंगे। तो हम इसे पीस लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम बाफले को फ्राई करेंगे। बाफले को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। कोई लोग इसे घी में भी फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे घी के अंदर डुबोएंगे। जब तक हमारे बाफले फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं दाल का एक तड़का तैयार करूँगी। तड़के वाले के पैन के अंदर मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी और साबुत वाली मिर्च डालूंगी। अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसके अंदर एक हाफ स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी। अब यह तड़का मैं दाल के अंदर डाल दूंगी। तड़के को मैं दाल के अंदर डाल रही हूँ। बाफले को मैंने टर्न कर दिया है। अब दूसरी तरफ से भी ये क्रिस्पी होने चाहिए। अभी देखिए, यहाँ थोड़ा क्रिस्पी नहीं हुआ है, थोड़ी देर रखेंगे। अब बाफले को मैं तेल में से बाहर निकाल रही हूँ। कोई लोग इसे गैस के ऊपर, जाली के ऊपर सेक लेते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा जला हुआ दिखता है। तो जला हुआ हमें पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फ्राई किया है। बाफले को हमें घी के अंदर रखना है। तो एक बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ। इसे मैं माइक्रोवेव के अंदर गर्म करूँगी। एक बाफले को मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही गर्म है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। को हमने गरम कर दिया है। बहुत ही शुद्ध घी की खुशबू आ रही है। अब ये जो बाफले हैं, उसे हम घी के अंदर डुबोएंगे। एक आधी मिनट के लिए हमें डुबोना है और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें छेद करेंगे ताकि हमारा जो घी है ना,
वो अंदर तक जाए। अब जहाँ हमने छेद किया है उसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे ताकि घी अंदर तक जाना चाहिए। इसे भी मैं बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह हम सभी बाफले को घी के अंदर डुबो कर निकालेंगे। उज्जैन की बाफला थाली रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सलाद रख दिया है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है और नींबू है। ये है आलू की सब्जी, यह दाल है, अब यह बाफला है, पापड़ भी सर्व करेंगे हम। अब यह हमारी गार्लिक वाली चटनी भी सर्व करेंगे, ग्रीन वाली चटनी भी सर्व करेंगे और उसके साथ छाछ भी सर्व करते हैं। थाली कहाँ है तो राइस तो होना ही चाहिए। उसके साथ हमें थाली के साथ राइस भी मिलता है। हमारे उज्जैन की दाल बाफला रेसिपी की थाली मैंने रेडी कर दी है। जो भी लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं वो लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करते हैं। मैं भी जब गई थी तब मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन अब इसको खाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी या कैसे खाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बाफले को हमें लेना है, उसके हमें छोटे छोटे पीसेस करने हैं। इसके ऊपर हमें आलू की सब्जी डालनी है, बाद हमें इसके ऊपर दाल भी ऐड करनी है। इसके ऊपर हमें प्याज और टमाटर भी डालना है। अब इसके ऊपर हमें ग्रीन चटनी डालनी है। हमें पता नहीं है ये रेसिपी हम कैसे खानी है, लेकिन वहाँ जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, तो वहाँ के उनके लोग हैं वो हमें बताते हैं ये कैसे खाया जाता है। इसके बाद हम गार्लिक वाली चटनी भी डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा पापड़ भी डालते हैं, जो घी हमने लिया था बाफले के लिए, और ऊपर से थोड़ा घी भी डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब ये खाने के लिए रेडी है। बाफला की पूरी थाली आपके साथ सर्व की थी। आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? अगर आप उज्जैन नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर में ही बनाइए, यही टाइप का रहता है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ। जय महाकाल।